तुम हंस क्यों रहे हो? राहुल का आपके प्रति प्यार या फिर सपोर्ट पब्लिक को दिखाना जरूरी नहीं, पर कम से कम आपको तो दिखाना चाहिए था ना। ये देखिए, लास्ट 1 साल के सारी पार्टीज के और सारे इवेंट्स के फोटोज। ये फोटोज को देख के किसी को भी शक हो सकता है। इनमें से किसी भी एक फोटो में ना आप दोनों ने हाथ पकड़ा है और ना ही एक दूसरे से बात करते हुए देखा गया। क्या ये सब प्यार में हो सकता है? ना हमने हाथ पकड़ा ना हमने किस किया। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन रिडिक्यूलस है। सच तो ये है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हूँ। तो क्या आपके हस्बैंड अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखना पसंद करते हैं? ये फोटो देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ वो बात मिसिंग है। ये कोई बैचलर पार्टी का फोटो होगा। शराब के नशे में क्या किया पता भी नहीं चला होगा। मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला जब राहुल लंदन में कॉलेज में था तो एक डेटिंग वेबसाइट पे उनका ये फोटो मिला, और वो डेटिंग वेबसाइट लड़कियों के लिए नहीं था मैडम, सिर्फ मर्दों के लिए था। तो राहुल गे था ना? स्टॉप इट, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। राहुल का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना नहीं है। आफ्टर ऑल, अगर ये मुझ जैसे एसआई को ये सब मिल सकता है तो जयशंकर जैसे लोगों के लिए कुछ भी मुमकिन है। कोर्ट में आपको तोड़ने के लिए जो भी एविडेंस मिलेगा उसका यूज वेपन की तरह किया जाएगा। आपकी शादी को मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह के प्रूव किया जाएगा। स्टॉप इट। आप दोनों की शादी में सिर्फ पैसा था, प्यार नहीं। आपने राहुल से सिर्फ पैसों के लिए शादी की। शादी के बाद आपको स्टेटस मिला, लेकिन राहुल से जो आपको सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और सुख का मतलब पैसा नहीं मैडम। आई होप यू अंडरस्टैंड। शट अप यू। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपने सीक्रेटली एक अफेयर स्टार्ट किया। कोई अफेयर हो, अगर एक लड़की को पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं पसंद है। यह भी मेरी नामंजूरी की निशानी है। इवन इफ इट्स एन अफेयर, व्हेन अ गर्ल सेज नो इट मींस नो, एंड दिस वाज नो। तो सुनो, राहुल एक गेई था, तुम्हारा एक सीक्रेट अफेयर था। ऐसा 4 दीवारों के बीच में जो आपकी मदद करने को आया, उसी के प्रवोक करने से इस अफेयर को ना कह रही हैं। कल कोर्ट में जयशंकर आपके नो को हाईलाइट नहीं करेगा, बल्कि आपके अफेयर को करेगा। वो ये पॉइंट उठा के आपके असली कैरेक्टर को बदनाम करेगा और केस जीत जाएगा। आपको समझाने के लिए मैडम मुझे इस तरह से बिहेव करना पड़ा। थोड़ा तकलीफ तो होगी। चलिए सीधी बात करते हैं। आर यू मैरिड अशोक? नो। एटलीस्ट गर्लफ्रेंड? फेसबुक से व्हाट्सएप तक पहुंच गई है। उसका नाम मेघना है। रिलेशनशिप का सबसे फनी पार्ट होता है, ये चलती है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच। एक्सपेक्टेशन हमेशा ही इंसान को डिसअपॉइंट करता है और रियलिटी हमेशा दुख ही दुख देता है। पापा के गुजर जाने के कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी, और तभी मेरी जिंदगी में राहुल आया। Hey, relax. Your turn. Here. थैंक यू It's सर। okay. Look at this sales report. Don't you guys get it? काम नहीं करना है तो निकल जाओ सबके सब यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर। Yes. I like this. Good job. राहुल, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। धनंजय कंपनी वाकई बिडिंग में बहुत अग्रेसिव हो रही है। अरे ये सब बातें छोड़ो तुम। Just chill. It's just like. लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पर है। इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ और है। प्रिया, do you like me? सर, जब से आपने मुझे राहुल बुलाने का लाइसेंस दिया है, तब से ही मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझसे शादी कर लो। Don't be surprised. बहुत कम टाइम में तुमने मुझे इतना अच्छे से समझ लिया है, और मैं जैसा हूं वैसा तुम एक्सेप्ट करोगी, इस बात का कॉन्फिडेंस है मुझे। जरा सोच कर देखो प्रिया, पैसे के बिना तुम मां को खो दोगी। मुझसे शादी कर लो, सोसाइटी में तुम्हें एक स्टेटस मिलेगा, पैसे होंगे, इज्जत मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। जब कोई प्रपोज करता है तो प्यार की बात करता है, पर तुम तो यहाँ पैसे और स्टेटस की बात कर रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं। मानता हूं अफेक्शन है, साथ में केयरिंग भी है, लेकिन हमारे बीच मेरे प्यार की उसे कोई जरूरत नहीं थी, पर उसके प्रपोजल में मुझे सच्चाई नजर आई थी। दिल में एक उम्मीद थी कि आगे चलकर उससे मुझसे प्यार हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने उससे शादी कर ली। हमारी हनीमून कैसी थी पता है? वाह,
दिस इज सो ब्यूटिफुल। है ना? ओह, दैट्स योर रूम। हे, राहुल एक अच्छा बिजनेसमैन है, इसलिए वो लाइफ को भी मार्केट की तरह हैंडल करता है। पहले वो कहता है तुम्हें जो पसंद आए, फिर बताता है कि उसे क्या चाहिए। अशोक, इस केस में राहुल के बारे में या फिर वो गे है इस बारे में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। ओह, इसी वजह से राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। बट मुश्किल है मैडम, एक बार स्टेशन के अंदर चले गए ना तो सन ऑफ, वाइफ ऑफ सब लिख दिया जाता है। आदित्य के मर्डर के अगले ही सेकंड में राहुल का नाम इस केस के साथ जुड़ जाता है। कल जयशंकर कोर्ट में पक्का शादी का मुद्दा उठाने वाला है, और अगर इमोशन में आकर आपने ये बता दिया कि राहुल ने शादी से पहले अपनी गे होने का जिक्र कर दिया था, तो हम वहीं पे पकड़े जाएंगे। पर सच्चाई तो यही है ना? हो सकता है, लेकिन अगर राहुल के गे होने के बावजूद भी आपने उससे शादी की थी, तो ये साबित करना उनके लिए आसान हो जाएगा कि आपने सिर्फ पैसों के लिए राहुल से शादी की थी। फिर आपको इस केस में कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं, ना ही आपके आंसुओं की कोई कीमत होगी। तो कभी कभी सवालों के जवाब भी उन्हीं सवालों के अंदर छुपे होते हैं मैडम। आप जो कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जयशंकर को आप जितना सोच रही हैं उतना आसान नहीं है। केस जीतने के लिए उसने हाई कोर्ट के जज का ब्रेन वॉश तक कर डाला था। अब ये नहीं पता कि उसने सच में प्यार किया था या फिर प्यार का नाटक करके उसके साथ शादी की थी। पर उसके सहारे वो ना सिर्फ केस जीत गया, बल्कि अपनी जिंदगी का एक नया सफर भी शुरू किया। आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो भी मुझसे कुछ अलग नहीं है। यस, एक्सीलेंट, यही कहना था। मुझे लगा था पाटिल सर ने आपको इस बारे में समझाया होगा, लेकिन वेरी बैड। वैसे आपके अलावा इस वक्त और क्या जरूरी काम हो सकता है? इस केस के रिगार्डिंग बात करने गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि किसी और को पता चले, पर पता चल चुका है। व्हाट? कैसे? ये बात तो मैं भी नहीं जानता। वेलकम टू मुन्नार ऐसा मैसेज आया मुझे। बी केयरफुल। हाउ इज इट गोइंग विद अशोक? जयशंकर को कैसे जीतना है वो बता रहा है मुझे। लगता है वो अपने काम में काफी माहिर है। मैं पहुंचकर फोन करता हूं। ओके। हाँ, एक फ्रेंच फ्राइज, क्रैब घी रोस्ट और एक वेज सैंडविच। थोड़ा जल्दी करना, समझे? आपको कैसे पता कि मुझे क्रैब पसंद है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ सवाल करना नहीं है, जवाब जानना भी होता है। मतलब मैंने हम दोनों के लिए ऑर्डर किया है। आपको और क्या क्या पता है? आदित्य। आदित्य से? यस, हाँ, आदित्य से ही। उसे कैसे जानते थे? 2 साल पहले राहुल की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम था, तब से वो दोनों काफी क्लोज हो गए। एक्चुअली मुझे राहुल ने ही आदित्य से मिलवाया था, और वो राहुल का पेरोल था। पेरोल जैसे फैंसी वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं आप? लंच ऑर्डर किया है। सो आदित्य को आप 2 साल पहले से जानती हो। इससे मुझे याद आया कि ये देखिए, ये आदित्य का रिजॉर्ट सीसीटीवी फुटेज है जब वो मारा गया था। मुझे लगता है उसके पास दरवाजा नॉक करने जैसा कोई कॉमन सेंस था ही नहीं। इनफैक्ट उसकी जरूरत थी भी नहीं, दरवाजा तो पहले से ही खुला था। ऐसा लगता है जैसे अंदर आने का उसका कोई वहां इंतजार कर रहा था। दरवाजा लॉक करना भूल गई हूँ। FIR में भी ये बात दर्ज की गई है मैडम, पर FIR में जो बात बताई गई है वो बस आप जानती हैं, और जो बात मुझे पता होनी जरूरी है। आदित्य 1:25 पर वहां आया था। करीबन 1.5 घंटे बाद आपने उस पर गोली चलाई थी। उस 1.5 घंटे में क्या क्या हुआ? आदित्य कितनी बार आपका रेप किया था, या पूरा टाइम वो आपका रेप करता रहा? माइंड योर लैंग्वेज अशोक। कोर्ट में गुस्सा काम नहीं आता, प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ? हाँ। कैसा प्रूफ?